Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, today we are going to start our section 2, the festival of Eid. In last 2 to 3 lectures, I have given you the words meaning of this lesson, and in one lecture I have asked you to do the reading of this lesson, and very few students responded on that. Again, when I will complete the reading for today, you have to send me a voice note of about 2 to 3 minutes of this particular reading, along with translation. यानी जो मैं आज पढ़ाऊँगा आपको, अब बच्चों ये आपका मामूल होगा, यानी आपका वो काम है कि मुझे पता चले कि वो आपने उसको सुन लिया है। आपने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट की एक वॉइस नोट व्हाट्सएप पे भेजनी है इस चैप्टर की रीडिंग, और साथ में मैं ट्रांसलेट कराऊंगा वो भी, साथ ट्रांसलेशन भी करनी है, ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे इस लेसन के, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका था। इंशाल्लाह अगले 2 से 3 लेक्चर में इसकी रीडिंग खत्म करके फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और अपनी कॉपीज बच्चों साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। फर्स्ट यूनिट हमारा मुकम्मल हो चुका है, वर्ड्स मीनिंग भी हुए, उसमें आंसर क्वेश्चन भी हुए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हुए, एक्टिविटीज भी हुई, रीडिंग भी मुकम्मल हुई उसकी। मोस्ट प्रॉब्ली हम आपको ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को स्कूल ला के उनकी कॉपीज चेक की जाए, तो लिहाजा अपनी कॉपीज को साथ साथ मुकम्मल करते जाएं। अगर कोई टास्क मिसिंग है, कोई आपके पास नहीं है, तो आपके पोर्टल पे सारे काम अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी किस्म का इशू है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, वो चीज़ मिसिंग है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। द फेस्टिवल ऑफ ईद, दिस इज आवर सेक्शन 2, ईद का त्यौहार। शुरू की जो 5-7 लाइनें जरा इटाली जरा तिरछी राइटिंग में लिखी गई हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है कि इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हामिद, अ 4-year-old बॉय। पूरी कहानी एक बच्चे हामिद के गिर्द रिवॉल्व करेगी, यानी मेन अगर कहा जाए कि जो मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, वो कौन है? हामिद है जी। और हु इज हामिद? अ 4-year-old बॉय, ठीक है जी। लिव्स विद हिज ग्रैंडमदर इन अ स्मॉल विलेज। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया था जी, हामिद। दूसरा कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट आएगा वो इसकी ग्रैंड मदर यानी दादी का कैरेक्टर होगा। और ये एक गांव में रहते हैं, छोटा सा गांव है जहां हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। इट इज ईद, और बच्चों मौका कौन सा है? ईद का दिन है। द होल विलेज इज एगॉग विद एक्साइटमेंट। एगॉग याद करें, कॉपी खोलें, वर्ड्स भी लास्ट लेक्चर में भेजे थे, उसमें एगॉग का मतलब मैंने भेजा था। एगॉग का मतलब है वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश। भाई जैसे आप लोग ईद वाले दिन होते सुबह सुबह, तो पूरे का पूरा गांव जो था जी एगॉग विद एक्साइटमेंट था, इंतहाई ज्यादा पुरजोश था कि आज ईद का दिन है। प्रिपरेशंस टू गो टू द ईदगाह। ईदगाह भी वो लफ्ज मौजूद था वहां पे, वो एक खुली जगह, खुला मैदान जहां ईद की नमाज अदा की जाती है। तो तैयारियां जारी थी जी। सब कहां जा रहे थे? ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आर इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब पूरी आबोताब के साथ ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। The other boys have their fathers to take them to ईदगाह। बाकी बच्चे जितने भी थे उनके तो वालिद साथ थे जो उन्हें ईदगाह लेके जा रहे थे।
and their pockets bulged with coins. Bulge भरी हुई थी, bulged with coins, सिक्कों से, ईदी से भरी हुई थी जी जेब उन बच्चों की। To buy whatever they want, जो दिल चाहे खरीदें आज। बाकियों के वालिद भी साथ थे बच्चों के और जेबें भी भरी थी जी आज जो दिल चाहे खरीदे। But poor Hamid has no father, यतीम बच्चा है ये, इसके वालिद नहीं है। And has just 3 पैसास, सिर्फ पास क्या है बच्चों, 3 पैसे हैं इसके पास, in his pocket, अपनी जेब में। He sets out dressed in old clothes, ये भी सफर पे रवाना हो गया, ये ईदगाह की तरफ चल पड़ा। Dressed in old clothes, लिबास भी पुराना है, नए कपड़े भी नहीं है इसके। And barefoot, barefoot है, barefoot से मुराद नंगे पाँव, इन पाँव में जूते भी नहीं हैं, 4 साल का बच्चा है, वालिदैन के बगैर है और 3 पैसे सिर्फ लेके चला है, पुराने कपड़े पहने हैं और जूते भी नहीं हैं। With other boys to the ईदगाह, और ये भी चल पड़ता है बाकी लड़कों के साथ ईदगाह जाने के लिए, which is about 3 miles from the village, 3 मील के फासले पर है, 3 माइल्स चलना है उसने नंगे पाँव। Read on to find out how little Hamid spent his 3 पैसास। बच्चों हम कहानी में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हमारा हामिद है 3 पैसे लेके चला है घर से और उसको मेले पे भी जाना है, साथ ईदगाह के साथ मेला है, फेयर है, तो 3 पैसों का क्या खरीद के लाया। Remember that this story was written several decades ago। अच्छा ये भी याद रखें, डिकेड कहते हैं 10 साल, तो several decades यानी 40-50 साल पहले लिखी गई, 30-40 साल 50 साल जितने भी होते हैं। When 1 rupee could buy a lot of things, 1 रुपए से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, तो जाहिर है 3 पैसे भी थोड़ी बहुत एक रकम ऐसी थी कि जिससे कुछ ना कुछ खरीदा जा सकता। तो अब बच्चों लेसन स्टार्ट होता है। At long last the ईदगाह comes into view। आखिरकार जी फिर जो 3 मील का सफर था वो खत्म होता है और ईदगाह सामने नजर आती है। It is surrounded by palm trees, इर्द गिर्द उस ईदगाह के क्या है, पाम ट्रीज, खजूर के दरख्त, पाम ट्री खजूर के दरख्त। And its cemented floor is covered with carpets, cemented floor, सीमेंट सदा फ्लोर, ये पक्का फर्श जो था, covered with carpets, उस पे carpets यानी कालीन या चटाइयाँ बिछी हुई हैं नमाज के लिए। There are rows upon rows of worshippers, rows upon rows, सफ दर सफ, कतार दर कतार, worshippers इबादत करने वाले, the persons who perform prayers यानी इबादत नमाज पढ़ने वाले, stretching well beyond the courtyard of the mosque, courtyard कहते हैं सेहन को, तो नमाजियों की कतारें सेहन से बहुत आगे तक फैली हुई थी। Along with others, people from Hamid's village take their places in the back rows। तो हामिद के गांव के जितने लोग जाते हैं वो भी बाकियों के साथ पिछली सफों में, जाहिर है आगे मस्जिद सारी भरी जा चुकी है, तो ये पिछली सफों में जाकर शामिल हो जाते हैं। After washing their hands and feet, यानी वुजू करने के बाद, washing their hands and feet, हाथ पाँव धोने के बाद, wealth and status do not matter here। ये मस्जिद है, यहाँ अमीर गरीब का फर्क नहीं रहता। Wealth and status, दौलत और रुतबा, कौन कितने बड़े ओहदे पर है, wealth and status do not matter here। ये नमाज के दौरान ना दौलत अहमियत रखती है ना रुतबा अहमियत रखता है, तमाम एक सफ में खड़े हैं। They all worship together, तमाम इबादत साथ करते हैं। And it is a beautiful sight, कितना खूबसूरत मंजर होता है वो, to watch hundreds of people praying together। कौन सा खूबसूरत मंजर है बच्चों कि सैकड़ों लोग इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं।
द प्रेयर इज ओवर। अब क्या हुआ जी, नमाज खत्म हुई। पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर। एम्ब्रेस गले मिलना ईद पे जैसे रवाज है। एज इज कस्टमरी, ट्रेडिशन है, रवाज है, कस्टम है कि ईद पर गले मिला जाता है, एम्ब्रेस किया जाता है। Then they descend on the sweet and toy vendors. Stores like an army moving towards an assault. फिर क्या हुआ जी, गले शले मिल लिए। Then they descend on the sweets and vendor stores, toy vendor stores. मिठाई की दुकानों पर और खिलौनों की दुकानों पर descend, टूट पड़ते हैं वो लोग फिर। Like an army, जैसे कि एक फौज, मूविंग टूवर्ड्स एन असॉल्ट, जब वो हमला करने आगे बढ़ती है। असॉल्ट, हमला, अटैक, ये लफ्ज भी वहां मौजूद है बच्चों। तो जैसे फौज हमला करने अपने दुश्मन पर टूट पड़ती है, असॉल्ट करती है, हमला करती है, अटैक करती है, वैसे ही गांव के लोग नमाज के बाद स्वीट्स यानी मिठाई की दुकानों पर और जो वेंडर्स हैं, टॉय वेंडर्स हैं, चाबियां लगाई इन्होंने, रेडियां लगाई हैं खिलौनों की, उन दुकानों पर टूट पड़े। In this matter, the grown-up villagers is no less eager than the boy. अच्छा, अब इस मामले में चाहे वो बड़ा है या बच्चा है, ग्रोन अप, जो बड़े हो चुके हैं, वो भी बच्चों से पीछे नहीं है। उन्होंने भी हमला ऐसे ही कर दिया जैसे बच्चों ने किया। Look, here is a swing. एक कहता है देखो यहाँ झूला है। Pay 1 पैसा and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to the earth. आओ 1 पैसे में आसमान को छू लो और फिर तेजी के साथ, प्लम्पिंग कहते हैं तेजी के साथ नीचे आना, और फिर तेजी के साथ नीचे की तरफ आओ। And here is a roundabout strung, और ये घूमने वाला एक झूला है, with wooden all elephant, जिस पर जो नशिस्तें बनी हैं और लकड़ी के कोई हाथी बनाए गए हैं, हॉर्सेस बनाए गए हैं, एंड कैमल्स बनाए गए हैं। Pay 1 पैसा and have 25 rounds of fun. 1 पैसा दो और 25 चक्कर लगा लो फिर। हामिद फ्रेंड्स महमूद, मोहसन एंड नूरी, ये बच्चों और आगे जी, महमूद, मोहसन एंड नूरी, ये फ्रेंड्स और हो गए जी। हामिद के 3 दोस्त और उनका जिक्र आ गया। महमूद, मोहसन, नूरी ने क्या किया जी, अनदर बॉयज, बाकी जो लड़के थे, माउंट द हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये तो फौरन इन झूलों पे, घोड़ों पे और ऊंटों पे चढ़ गए। माउंट होता है किसी चीज पे सवार हो जाना। हामिद वॉचेस देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन हमारा हामिद क्या करता है, दूर से ही देखता है उन बच्चों को। ऑल ही हैज आर 3 पैसास। बताइए बच्चों, आपको सिर्फ 3 पैसे तो बेचारा लेके आया हुआ। He can't afford to part with a third of his treasure for a few rounds of fun. Part भी होता है किसी चीज से जुदा हो जाना। तो third of his treasure यानी 1/3, 1 पैसा 1/3 होगा ना, 3 थे तो 1 निकल गया तो 1/3, तीसरा हिस्सा। तो ये कहता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपना ये जो अपने पैसे हैं इनका 1/3 हिस्से से मैं जुदा हो जाऊं, सिर्फ चंद चक्करों की खातिर, चक्कर लगाने की खातिर। His friends dismount and run across to the rows of toy shops. झूलों से उतरते हैं उसके दोस्त और खिलौनों की दुकान की तरफ भाग जाते हैं। महमूद buys a soldier. महमूद एक सिपाही, खिलौना सिपाही खरीद लेता है in a khaki uniform. इसने खाकी यूनिफॉर्म पहना हुआ है। And red turban, उस खिलौने ने, उस सिपाही ने लाल पगड़ी पहनी हुई है, टर्बन है। विद राइफल ऑन हिज शोल्डर, कंधे पे बंदूक भी है। रेडी फॉर एक्शन, और अपने एक्शन के लिए यानी गोली मारने के लिए किसी को तैयार है। मोहसन बाइज अ स्माइलिंग वाटर कैरियर। वाटर कैरियर पानी पहुंचाने वाला, माशकी।
तो मोहसिन जो खिलौना खरीदता है वो किसका खिलौना है जी? एक मुस्कुराता हुआ माशकी है, वो पानी पहुंचाने वाला है। रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स, जो तैयार है कि गर्द आलूद सड़कों पर पानी का छिड़काव करे, स्प्रिंकल करे, छिड़काव। नूरी एक्वायर्स अ लॉयर, नूरी जो है जी वो क्या खरीद लेता है? एक वकील। तो पता चल गया जी हमने क्या क्या, महमूद ने क्या खरीदा? एक सोल्जर खरीद लिया, मोहसिन ने वाटर कैरियर, और नूरी ने एक लॉयर। इन्होंने तीनों ने एक एक खिलौना खरीद लिया है। हाउ इंप्रेसिव ही लुक्स, तो ये लॉयर कितना खूबसूरत नजर आता है, इतना मुतासिर नजर आ रहा है। अटायर्ड इन अ ब्लैक गाउन, अटायर्ड मलबूस, ड्रेसअप, अटायर्ड किसे कहते हैं? ड्रेसअप वाला। मलबूस है जी वो किसमें? ब्लैक गाउन, जो वकीलों का काला सा कोट होता है, गाउन होता है, उसमें विद अ गोल्ड वॉच चेन, और इसमें सोने की एक घड़ी की चेन पहनी हुई है। एंड अ फैट लॉ बुक इन हिज हैंड, और मोटी ताजी कानून की किताब उसके हाथ में है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेसन समझ आ रहा होगा, मजे का लेसन है। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि मुझे रीडिंग सेंड करनी है विद ट्रांसलेशन शाम तक या कल के लेक्चर से पहले। ओके बच्चों, थैंक यू।